Hello बच्चों, let's see the question. The question is state whether the following statement are true or false. The energy of the electron in sodium atom is determined by n only. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हम सिर्फ n के यूज से डिटरमाइन कर सकते हैं. हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा n प्लस एल रूल. n प्लस एल रूल क्या होता है? सो मोर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल हायर विल बी एनर्जी. क्लियर? इफ n प्लस एल वैल्यू same for 2 electrons, then higher n value will have more energy. देखो n प्लस एल रूल क्या कहता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. ओके, और अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी वो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. जहां पे n क्या है? n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर. अब देखो एनर्जी किसी की अगर हमें चाहिए तो क्या क्या चाहिए हमें पास में. अभी हमने देखा है अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें n और l, n की वैल्यू भी चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए और एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सोडियम एटम. तो देखो सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11. अब 11 हो तो मतलब ये क्या हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. मल्टी इलेक्ट्रॉन है ये, और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए n और l दोनों की जरूरत होती है. हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी चाहिए और एजीमुथल भी चाहिए. सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास में क्या होगा, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसके लिए सिर्फ n, ओनली n के थ्रू हम यहाँ पे एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें n और l दोनों की जरूरत होगी. जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा. क्लियर? सिर्फ n की वैल्यू के थ्रू हम सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो दिस इज द false statement. I hope you understood well. Best of luck.